जिले में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जोर पकड़ती नजर आ रही है। गत रोज तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में पहुंची भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी जागर यात्रा की आलोचना करते हुए क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने इसे भाजपा की राजनीतिक उठापटक बताया था। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक यशोमती ठाकुर के परिवार ने ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों की चाकरी की थी, जिसकी बदौलत उनके परिवार को ठाकुर की पदवी मिली, जिसे आज तक यशोमती ठाकुर अपने नाम के साथ चिपकाए घूम रही है। इससे साफ है कि उनका डीएनए अंग्रेजों की चाकरी करने वालों का है। साथ ही सांसद अनिल बोंडे ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने जात पात में बांटकर 70 साल तक देश पर राज किया, वे लोग आज हमें नसीहत देने का काम न करें तो बेहतर रहेगा। वहीं सांसद अनिल बोंडे द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए विधायक यशोमती ठाकुर ने अपने पास उपलब्ध अपने परिवार के इतिहास का दाखिला देते हुए कहा कि सन 1700 में जब भीषण अकाल पड़ा था, तब उनके पूर्वजों ने सवा तोले की कुल 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं गरीबों को दान की थी, जिसकी वजह से उनके परिवार को समाज की ओर से ठाकुर की उपाधि मिली। साथ ही विधायक यशोमती ठाकुर ने यह भी कहा कि उनके पूर्वजों ने तो गरीबों को दान करने के साथ ही स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था, परंतु डॉक्टर बोंडे जैसे लोगों ने अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। पार्टी से पोहरा तक निकाली गई भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी जागर यात्रा सोमवार की शाम प्रदेशाध्यक्ष संजय गाते व पूर्व विधायक आशीष देशमुख के नेतृत्व में तिवसा होते हुए अमरावती पहुंची, जहां पर इस जागर यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस ओबीसी जागर यात्रा ने आज शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस समय बड़ी संख्या में शहर व जिला भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। ओबीसी जागर यात्रा के जिला प्रवेश के अवसर पर तिवसा में आयोजित सभा में भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि मराठा व ओबीसी समाज को लेकर कांग्रेस द्वारा संभ्रम निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में ओबीसी समाज को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ओबीसी समाज हेतु शुरू की गई योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाने के लिए यह जागर यात्रा निकाली गई है। वहीं दूसरी ओर आज ओबीसी जागर यात्रा के अमरावती पहुंचने के पश्चात उपस्थितों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व पूर्व विधायक आशीष देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के पाला बदलकर सत्ता पक्ष में आने की परिपाटी अभी भी कायम रहेगी। विपक्ष के नेता रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल, एकनाथ शिंदे व अजित पवार जैसे नेताओं ने सत्ता पक्ष का साथ देना कबूल किया। ऐसे में वर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहने वाले विजय वडेट्टीवार भी आगामी कुछ दिनों के भीतर सत्ता पक्ष के साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र जातीगत डाटा डिक्लेअर करण्यासाठी राज्य सरकार देखील सकारात्मक आहे। कालच्या दिवशी देखील अजित पवारांचं स्टेटमेंट आहे, परवाच्या दिवशी राज्यामध्ये मंत्री असते सगळं भुजबळांचं स्टेटमेंट आहे। म्हणून बिहार, ओरिसा या सर्व राज्यांनंतर आणि भाजपाच्या पुढाकाराने विधानसभेमध्ये एक ठराव देखील पारित करण्यात आला होता। एक दिवसीय अमरावती जिला दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने दावा किया कि आयोग ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है और अब तक विदेशों से 12 युवतियों को छुड़ाकर वापस लाया है। जिस समय महिलाओं व युवतियों के लिए सभी दरवाजे बंद रहते हैं, उसी समय राज्य महिला आयोग के दरवाजे खुले रहते हैं और न्याय के लिए कोई भी कभी भी राज्य महिला आयोग की दहलीज चढ़ सकता है। अमरावती जिला दौरे पर पहुंची रूपाली चाकणकर आज जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रही थी। माहितीच्या अभावामुळे त्या आयोगापर्यंत पोहोचू शकलं नाही, पण राज्य महिला आयोग त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकेल आणि त्यांचे प्रश्न मांडेल याच्यासाठी ही जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आम्ही ही जनसुनावणी गडचिरोलीपासून सुरू केली। गडचिरोली असेल, चंद्रपूर, धुळे, जळगाव त्या सगळ्या आदिवासी भागांपासून ही जनसुनावणी सुरू करत असताना मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनी त्यांच्या तक्रार मांडण्यासाठी सहभागी होतात। इसके साथ ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर ने आज जिलाधीश के कक्ष में देर शाम एक पत्रवार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। इसके लिए विवाह पूर्व समुपदेशन जैसे कामों पर पूरा जोर देना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए दूर दराज व आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, परंतु इसके बावजूद राज्य महिला आयोग प्रत्येक महिला को न्याय दिलाने तथा उसे उसका हक दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। जीएसटी कर प्रणाली को लेकर नियमावली में हो रहे नित नए बदलाव से करदाता व कर सलाहकार दोनों परेशान थे और ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में काफी समस्याएं आ रही थी, जिसे लेकर अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा अमरावती टैक्स बार एसोसिएशन ने जिले की सांसद नवनीत राणा को अवगत कराया और सांसद नवनीत राणा ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ विगत दिनों दिल्ली में मुलाकात करते हुए उन्हें व्यापारियों की ओर से निवेदन सौंपा था, जिसके चलते अभय योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। विधायक यशोमती ठाकुर ने सोमवार 9 अक्टूबर को अपने निवास स्थान पर आयोजित जनता दरबार में तिवसा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से उनकी विभिन्न समस्याओं व दिक्कतों को लेकर संवाद साधा। साथ ही इस समय विधायक ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल मोबाइल पर संपर्क करते हुए इन सभी समस्याओं व दिक्कतों को तत्काल हल करने की सूचना दी। दोन्ही विषय फॉलोअप करायचे, पत्र करून ठेवा, करून द्या, प्लीज करून द्या तेवढा।
इस अवसर पर विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि उनके द्वारा नियमित तौर पर प्रति माह सोमवार को पूर्णकालिक जनता दरबार आयोजित करने का उपक्रम शुरू किया गया है। इस उपक्रम के तहत सभी से भेंट हो जाती है और एक ही स्थान पर सभी की समस्याएं भी हल हो जाती हैं। पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने कृषि मंत्री धनंजय मुंडे से किसानों को फसल बीमे का लाभ दिलवाने की मांग करते हुए कहा कि नैसर्गिक आपत्ति में फसलों पर होने वाले रोगों का भी फसल बीमा योजना के तहत समावेश होना चाहिए। साथ ही सोयाबीन उत्पादकों को फसल बीमा का जल्द से जल्द लाभ मिलना चाहिए। समूचे राज्य में बच्चों के टीकाकरण के लिए विशेष इंद्रधनुष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मनपा क्षेत्र में सफल करते हुए अधिक से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने के लिए मनपा आयुक्त के कक्ष में एक सभा संपन्न हुई। इस सभा में संभागीय राजस्व आयुक्त डॉक्टर निधि पांडे भी उपस्थित थी, जिन्होंने इस अवसर पर शहर की संक्रामक बीमारी को लेकर हालात की समीक्षा की। योग महर्षि स्वामी रामदेव के पतंजलि महिला योग समिति के प्रमुख डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी ने आज स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित महिला महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का योग को अपनाना राष्ट्र के बहुमुखी प्रगति के लिए आवश्यक है और एक योगिनी द्वारा ही महाराष्ट्र को सही अर्थों में महाराष्ट्र बनाया जा सकता है। यह आयोजन चंद्रकुमार जाजोदिया और अनीता जाजोदिया की पहल पर किया गया था। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मतदाता पंजीयन अभियान के जन जागरण हेतु अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज गणमान्यों के हाथों हरी झंडी दिखाकर रैली रवाना की गई। दक्षिण पूर्व रेल चक्रधरपुर विभाग राउरकेला स्टेशन यार्ड में तीसरी लाइन हेतु यार्ड रीमॉडलिंग के लिए किए जा रहे काम की वजह से मुंबई हावड़ा मार्ग की 7 एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को 18 से 16 अक्टूबर के दौरान रद्द कर दिया गया है। ये सभी रेलगाड़ियां बडनेरा रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं, अतः इन रेलगाड़ियों का आरक्षण रहने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो सकती है। शिवसेना उबाठा के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आज पार्टी के पदाधिकारी जिला सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां पर जिला शल्य चिकित्सक अनिल सोंदले से मिलकर अस्पताल की व्यवस्था की जांच की गई और अस्पताल में दवाइयों की कमी होने पर शिवसेना द्वारा उन दवाइयों का इंतजाम किए जाने की बात भी कही गई। त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी ह्या उजागर केल्या, ज्यामध्ये कमी स्टाफ, काही मशीना आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहे, काही औषधं उपलब्ध होत नाही आहे, अशा बाकीच्या गोष्टी CS साहेबांनी आम्हाला सांगितल्या आणि त्यावर उद्या परवा एक पत्रसुद्धा देणार आहे आणि त्याचा पाठपुरावा करायसाठी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सर्वजण जाऊन भेटणार आहे। त्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज मनपा उपायुक्त मेघना वासनकर को ज्ञापन सौंपते हुए इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पीछे के मार्ग की अवस्था काफी खराब होने सड़क को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की गई। आशा व गट प्रवर्तकों की प्रलंबित मांगों को लेकर आइटक की ओर से आगामी 18 अक्टूबर को जिला परिषद पर मोर्चे का आयोजन किया गया है। इस संबंध में आइटक के जिला सचिव प्रफुल्ल देशमुख ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जिला सामान्य अस्पताल में ICU मेडिसिन वार्ड के बेड बढ़ाने की मांग करते हुए प्रशासन को 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया, साथ ही जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। विगत 10 सितंबर को सातारा जिले के पूसे सावली गांव में हुए दंगे के सिलसिले में भाजपा नेता विक्रम पावस्कर पर कार्रवाई करने की मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा आज राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम 4 पन्ने का विस्तृत निवेदन तहसीलदार नीलेश खटके को सौंपा गया। वलगांव रोड स्थित एकेडमिक हाई स्कूल की स्थिति दिनों दिन जर्जर होती जा रही है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। इसकी ओर ध्यान दिलाते हुए स्कूल बचाव समिति द्वारा जिलाधिकारी व जिला परिषद के CEO को निवेदन सौंपकर शाला की इमारत सुधारने हेतु निधि उपलब्ध कराने की मांग की गई। महाराजा श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव अंतर्गत आज सुबह रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में समाज के अध्यक्ष विजय केडिया व अन्य गणमान्यों के हाथों हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया तथा महाराजा अग्रसेन की आरती की गई। इस अवसर पर अग्रवाल समाज बंधु काफी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराजा अग्रसेन जयंती अंतर्गत आयोजित रक्तदान शिविर में सिद्धिधाम मंदिर के प्रबंधक संजय झुंझुनवाला, जस गायक जय जोशी व पंडित अशोक जोशी ने रक्तदान करते हुए अग्र समाज बंधुओं को शुभकामनाएं दी। माहेश्वरी पंचायत और राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित सुंदरकांड में कई माह पश्चात विदर्भ मीरा अलका श्री जी ने चौपाई व श्लोक पढ़े और उनके मुख से सुंदरकांड व भजनों के श्रवण हेतु माहेश्वरी भवन में श्रद्धालु बड़ी संख्या में बड़े उत्साह के साथ पहुंचे।
भातकुली तहसील के श्री क्षेत्र गणूरी गांव में श्री परमहंस मोहम्मद महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता व संकल्प बौद्धेश्वरी संस्था के अध्यक्ष नितिन कदम ने कई शालेय विद्यार्थियों को साइकिलों का वितरण करते हुए अपनी सेवा प्रदान की। हजरत अलहाज ख्वाजा रहबर अली चिश्ती उल कादरी ताजी का 15वां सालाना उर्स का आगाज मंगलवार को सुबह परचम कुसाई के साथ प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय उर्स के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हैदरपुरा ईदगाह फाटक के पास खानकाहे रहबरिया में आयोजित किया गया है। शहर पुलिस आयुक्तालय के जवान देवानंद भोजे ने गोवा में 8 अक्टूबर को आयोजित आयरनमैन विश्व स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लेने के साथ ही इस स्पर्धा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। विशेष उल्लेखनीय है कि 49 वर्षीय देवानंद भोजे का दायां पैर 22 वर्ष पूर्व हुए हादसे के चलते कुछ हद तक दिव्यांग है, लेकिन इस दिव्यांगता का कोई परिणाम उन्होंने अपने प्रदर्शन पर नहीं होने दिया। बिना अनुमति अपने कार्यकर्ताओं के साथ संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करने वाले अकोला जिले के बालापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख सहित शिवसेना उबाठा के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाड़कीनगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा यूनिट क्रमांक 1 ने आज एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वेलकम पॉइंट के पास से बेलपुरा परिसर में रहने वाले जीतू नामक व्यक्ति को पिस्तौल के साथ अपनी हिरासत में लिया, जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। विशेष उल्लेखनीय कि शहर पुलिस आयुक्तालय के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत विगत 9 माह के दौरान 9 देसी कट्टे, 21 जिंदा कारतूस तथा 82 चाकू व तलवार जब्त किए गए। साथ ही ऐसे मामलों में अब तक कुल 94 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई। वहीं इन तमाम मामलों के मद्देनजर हथियारों की तस्करी व खरीद फरोख्त के मामलों में लिप्त लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। भातकुली तहसील अंतर्गत बहादुरपुर परिसर में पंकज उर्फ पवन टेम्बले नामक व्यक्ति ने चरित्र पर संदेह रहने के चलते अपनी पत्नी रत्नमाला टेम्बले को घूमने फिरने के बहाने दुपहिया पर बिठाते हुए बाहर ले जाकर उसके सिर पर भारी भरकम वस्तु से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर गांव वासियों को सूचित करते हुए अपने साथ सड़क हादसा घटित होने और सड़क हादसे में अपनी पत्नी की मौत हो जाने की कहानी सुनाई। लेकिन पुलिस द्वारा की गई जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कुछ ही घंटों के भीतर इस मामले से जुड़ा असली सच सामने आया और पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति पंकज उर्फ पवन टेम्बले को सोमवार की शाम गिरफ्तार किया। बडनेरा जूने बस्ती में रहने वाले डॉक्टर नंदकिशोर दुरतकर विगत 3 दिनों से लापता थे, जिनका शव 9 अक्टूबर की सुबह 11 बजे के आसपास लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के खेसाना खेत परिसर से बरामद हुआ। डॉक्टर दुरतकर द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल अज्ञात है। विजय कॉलोनी स्थित लड़कों के सरकारी निरीक्षण गृह व बाल सुधार गृह में रखे गए 3 नाबालिग आरोपी 8 अक्टूबर की रात 9 बजे के आसपास वहां के व्यवस्थापक के साथ धक्का मुक्की करते हुए रिमांड होम से भाग निकले। यह एक ही माह के भीतर इस रिमांड होम में घटित अपनी तरह की दूसरी घटना है। बुल्ढाना शहर के पास स्थित राजूर घाट में मलकापुर की ओर जा रही राज्य परिवहन निगम की बस के ब्रेक फेल हो जाने के चलते हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस समय बस के चालक द्वारा समय सूचकता दिखाए जाने के चलते बड़ा अनर्थ घटित होने से टल गया। वाशिम जिले की कारंजा तहसील अंतर्गत कामरगांव स्थित काजी प्लॉट में 9 अक्टूबर की सुबह 10 बजे के आसपास ट्रैक्टर को रिवर्स लेते समय पिछले पहिए की चपेट में आ जाने के चलते 12 वर्षीय शालेय छात्रा की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद संतप्त भीड़ ने ट्रैक्टर के साथ जमकर तोड़फोड़ की, जिससे गाँव में अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया था। अमरावती के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश MR देशपांडे की अदालत ने 3 वर्ष पूर्व राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के वसंतराव नाइक नगर में हुए कलावती मसराम हत्या मामले में अमित सलमा के नामक 35 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।